नमस्कार, मैं प्रतिभा भदौरी और आप देख रहे हैं किनी टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज, बोले गुजरात पंजाब के स्कूलों का ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लो, सीजेपी की चेकिंग के बाद हमें बदनाम कर रहे। काशी में 15 घंटे बारिश, अस्पताल घरों में घुसा पानी, बीएचयू में मरीज को कंधे पर लादकर पहुंचे लोग, सड़कें तालाब बनी, कारें फंसी। यूपी में जेनजेड को रोजगार देगी सरकार, 400 करोड़ से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, कैबिनेट में 19 से अधिक प्रस्ताव पास होंगे। हाथ में तिरंगा था तभी पैलेट गन चली, साहिल बोला होश आया तो अस्पताल में था, शरीर में अब भी छर्रे, आंख से दिख नहीं रहा। बिहार में गंगा फरक्का बराज के सभी गेट खुले, सीएम सम्राट ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, आज 25 जिलों में बारिश की संभावना। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ संतों की प्रस्तावित बैठक को पुलिस ने रोक दिया। आरोप है कि पुलिस ने संतों को आश्रम से बाहर निकालकर वहां ताला लगा दिया। कार्रवाई से नाराज संतों ने विरोध जताया और चंपत राय के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए संतों ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चंदा चोर के नारे लगाए। बैठक रोके जाने को लेकर संतों में नाराजगी देखी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला गर्मा गया और संतों की ओर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पैलेट गन की चपेट में आए साहिल ने घटना को लेकर अपनी आपबीती बताई है। साहिल के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान उसके हाथ में तिरंगा था, तभी पैलेट गन चली और वह घायल हो गया। उसने बताया कि गोली लगने के बाद उसे होश नहीं रहा और जब आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। साहिल के शरीर में अब भी छर्रे मौजूद हैं और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है, ये साहिल का कहना है। इस घटना को लेकर उसने गंभीर सवाल उठाए हैं। पैलेट गन से घायल होने का यह मामला अब चर्चा में है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका ने 7 विकेट पर 216 रन बनाए हैं। फिलहाल दूसरा सेशन जारी है और श्रीलंकाई टीम भारत की पहली पारी के स्कोर से 287 रन पीछे है। सोनल दिनुसा अर्धशतक लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पसिंधु सूर्यार बंडारा के बाद निरोशन डिकवेला भी आउट हो गए। डिकवेला को मोहम्मद सिराज ने पवेलियन भेजा, जबकि इससे पहले रविंद्र जडेजा ने सूर्या बंडारा को 80 रन पर बोल्ड किया। भारत ने ध्रुव जुरेल के नाबाद 115 रन की बदौलत 503 नौ पर पारी घोषित की। नीट 2027 को लेकर एक कथित एजेंट का वीडियो सामने आया है, जिसमें परीक्षा की तैयारी और विदेश में रहने को लेकर बड़ा दावा किया गया है। एजेंट कथित तौर पर कहता है कि कैंडिडेट को 180 दिन दुबई में रहना होगा। उसके मुताबिक जेनजेड आंदोलन के बाद सख्ती बढ़ गई है और एम्बेसी के जरिए एनआरआई डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाएंगे। एजेंट यह भी दावा करता है कि कैंडिडेट को पकड़े जाने का खतरा नहीं होगा। इन दावों ने नीट परीक्षा की पारदर्शिता और कथित फर्जीवाड़े को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में लाइब्रेरियन भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के सामने अपनी मांग रखी। कई युवा उनसे नौकरी की मांग करते हुए हाथ जोड़ते और पैर छूते नजर आए। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें रोजगार चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने अपनी मांग को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। भर्ती को लेकर युवाओं के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर रोजगार के मुद्दों को चर्चे में ला दिया है। लखनऊ में इकाना स्टेडियम में जेनजेड क्रिकेटर्स ने प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश में 3 टीमें बनाए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे क्रिकेटर्स का कहना है कि यूपी में सिर्फ एक टीम होने की वजह से सभी खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके नहीं मिल पाते। उनका मानना है कि राज्य में 3 टीमें होने से ज्यादा खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलने का अवसर मिलेगा। क्रिकेटर्स ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की और व्यवस्था में बदलाव की अपील की। प्रदर्शन के जरिए खिलाड़ियों ने अपनी समस्या सरकार और क्रिकेट प्रशासन तक पहुंचाई है। दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। ईस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए वैभव ने सिर्फ 4 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए। हालांकि बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा और वह सिर्फ 8 रन बना सके। कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके वैभव ने इस मुकाबले में गेंद से प्रभाव छोड़ा। ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए उनके 4 गेंदों में से 2 विकेट लेने का प्रदर्शन चर्चा में रहा। अब उनकी गेंदबाजी को लेकर भी क्रिकेट फैंस की नजरें उन पर हैं।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को गुजरात और पंजाब के स्कूलों का जॉइंट इंस्पेक्शन कराने की चुनौती दी। केजरीवाल ने कहा कि दोनों राज्यों के स्कूलों की संयुक्त जांच कर ली जाए और उनकी स्थिति की तुलना की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी की चेकिंग के बाद उनकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपने बयान के जरिए बीजेपी को सीधी चुनौती दी और स्कूलों की स्थिति पर बहस की मांग की। उनके इस बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं। देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती सुधार यात्रा हजारीबाग पहुंच गई है। यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग की। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक की समस्या को लेकर भी अपनी बात रखी। यात्रा के दौरान प्रश्न पत्र लीक मुक्त झारखंड का संकल्प लिया गया। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। हजारीबाग पहुंचने पर भर्ती व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की मांग की गई। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच 2025-26 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कम हुई है। पिछले साल करीब 3,63,000 भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। अब नए आंकड़ों में गिरावट सामने आई है। अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों में सख्ती का असर भारतीय छात्रों पर भी दिखाई दे रहा है। विदेश में उच्च शिक्षा की योजना बनाने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।